आप लोग जितने भी मेहमान अतिथि यहाँ पर आए हैं, सबसे पहले मैं तहे दिल से आपका हार्दिक आभार करती हूँ कि आप इतने शॉर्ट नोटिस से हमारे पास आए और इतने तहे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करें कि आपने सत्यदेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए इतना समय अपना बहुमूल्य निकाला। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि सत्यदेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक सपने की तरह है कि कैसे हमने 10 बेड से इसे 50 बेड में बनाया है और कुछ पैसा न रहते हुए भी सिर्फ अपने आत्मबल के आधार पे हमने इतना बनाया है। इस तरह के संजोग ऐसा भी बना है कि हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं रहते थे, तब भी हम सपने देखे और डॉक्टर राजेश और पूरी सत्यदेव सुपर स्पेशलिटी की टीम ने अपने आत्मबल से अपने मेहनत से अर्जित करके आज 10 बेड से 50 बेड का हॉस्पिटल बना लिया है। इसीलिए मैं जितनी भी सम्मानीय अतिथि मैं सबसे कहती हूँ कि कृपया कर हमारे सत्यदेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और डॉक्टर राजेश को अपना ब्लेसिंग से अपना आशीर्वाद दें कि जो सही काम के लिए उन्होंने अपना इतने सारे डिग्री इतने सारे अपने प्रदेश को चुना मेरे कहने पर कि कृपया कर पहले अपने राज्य को चुनो जहाँ लोग इलाज के अभाव में मर रहे हैं और उनके पास एडवांस लैप्रोस्कोपी और जो भी हो किडनी ट्रांसप्लांट और जितने तरह के एडवांस लैप्रोस्कोपी काम करते हैं उसके लिए उन्हें बाहर भागना पड़ता है। कृपया कर यहाँ पर हो तो उनसे यही कहते थे यहाँ मुझे कौन करेगा, कहाँ से मेरे पास इतने पैसे आएंगे, हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। बाई गॉड मैं ये कहती हूँ कि कुछ भी नहीं थे, पर उन्होंने अपने मनोबल से अपने काम से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इसी तरह से हमारा काफिला बनता गया। हमने लोन लिया, हमने अच्छा काम किया और इस तरह से अपने काम को आगे बढ़ाया और आगे भी हम अपना काम अच्छे से करते रहे। हमें आत्मबल मिले और आपका आशीर्वाद मिले ताकि जो सर ने कहा कि आपका हॉस्पिटल इस तरह से है कि कोई आर्थिक रूप से जो संयोग रहते उनको भी मदद मिल सके। इस तरह का हम लोग कोई फंड बनाए जिसमें ऐसे लोग की पहचान हो सके जिनके पास पैसे नहीं है और उनका सही इलाज हो सके। ऐसे फंड बनाने के लिए हमारे ऊपर कृपा की जाए और मैं सर को इतने सम्मान के सत्यदेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में यूरोडायनेमिक उपकरण के उद्घाटन के इस अवसर पर हम सब लोगों के बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बिहार के वरिष्ठ नेता और इस दीघा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री संजीव चौरसिया जी, इस सत्यदेव हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कुमार राजेश रंजन जी, हम सबों के बड़े भाई और पूरे देश में नेफ्रोलॉजी के क्षेत्र में जिनका एक विशिष्ट नाम है, एक विशिष्ट पहचान है और जो बिहार की जनता को अनवरत लंबे समय से अपनी सेवा दे रहे हैं, ऐसे डॉक्टर हेमंत जी, हमारे अनुज चंदनदास जी, डॉक्टर अमृता सिन्हा जी, यहाँ उपस्थित यूरोडायनेमिक उपकरण के उद्घाटन के अवसर पर सत्यदेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सभी अन्य चिकित्सकगण, चिकित्साकर्मी, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, इस मजिस्ट्रेट कॉलोनी के हमारे सभी निवासीगण और यहाँ उपस्थित मीडिया के हमारे सभी साथियों, मैं सबसे पहले डॉक्टर कुमार राजेश रंजन जी को एक अच्छे और बड़े पहल के लिए अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इस सत्यदेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आपने आज एक नई सुविधा का लोकार्पण मुझसे करवाया है और इस क्षेत्र में रहने वाली जनता के साथ साथ बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से जो लोग न्यूरोलॉजी की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे होते हैं, वो जो आपके पास आते हैं, उनको आपने वो सुविधा अपने अस्पताल में आज से उपलब्ध कराई है, जिसके लिए मरीजों को अन्यत्र किसी स्थान पे जाके जांच कराना पड़ता था और फिर आपके पास इलाज कराने वो आते थे, उनको कठिनाइयां होती थी। आपके अंदर मानव सेवा का जो भाव है, जो करुणा है, जो दया का भाव है, वो दिखा आपसे बातचीत में भी। आपने मुझे कहा कि मुझे बहुत कष्ट होता था जब मरीजों को इधर उधर जाना पड़ता था जांच कराने के लिए। मैंने सोचा कि मरीजों को कोई कठिनाई नहीं हो, भले ही मुझे कुछ आर्थिक ऋण लेना पड़े तो ऋण मैं अपने से ले लूं, लोन ले लूंगा, लेकिन
मरीजों की सेवा मैं एक छत के नीचे अपने अस्पताल के अंदर दूंगा। ये जो सोच आपकी है, ये सोच बहुत बड़ी सोच है और इसी सोच से रास्ते निकलते हैं। और मैं समझता हूं कि आज ये जो आपने प्रयास किया है, आगे आने वाले दिनों में ये सत्यदेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इसी तरीके के प्रयास को करते हुए आम जनों को और भी विशेष प्रकार की सुविधाएं यहाँ देगा। यहाँ अस्पताल में जैसा मुझे जानकारी दिया गया कि यूरोलॉजी सर्जरी, नेफ्रोलॉजी, जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन, न्यूरोलॉजी, गायनोकोलॉजी, ऑर्थो, न्यूरो, पीडियाट्रिक्स, फिजियोथेरेपी, ये सारी सुविधाएं इस अस्पताल के अंदर उपलब्ध है। मतलब आज हम यदि देखें तो एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो कुछ खास महत्वपूर्ण विभागों के उपचार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो सारी व्यवस्थाएं आपके अस्पताल में उपलब्ध है। 50 बेड की अस्पताल बहुत कम होते हैं और उनकी व्यवस्था रखना भी एक बड़ी बात होती है। आपने इस अस्पताल के प्रबंधन को इतना बेहतर और व्यवस्थित रखा है, इसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं। आपके इस संस्थान में पैथोलॉजी टेस्ट, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर, इन सारी चीजों की, इकोकार्डियोग्राफी, इन सारी चीजों की जो सुविधाएं उपलब्ध है, 3G अल्ट्रासाउंड, तो ये लेटेस्ट इक्विपमेंट्स जो आज के सेवा, जो चिकित्सा सेवा है, चिकित्सा सेवा में जिन उपकरणों की आवश्यकता रहती है, वो सारे आवश्यक महत्वपूर्ण उपकरण भी आप के अस्पताल में है। तो मेरी यही कामना है कि आप इसी तरीके से अच्छे सोच के साथ अपने जीवन में भी आगे बढ़े और लोगों को भी इसी तरीके से सेवा देते रहे। मैं स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी हमेशा कहता हूं, सरकार का अपना एक प्रयास होता है लोगों को स्वास्थ्य सेवा देने में, लेकिन पूरी दुनिया में यदि स्वास्थ्य सेवा को किसी राज्य और देश में बेहतर करना है तो सरकार की सेवाओं के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर की भी सर्विसेज का बहुत महत्व होता है। इसलिए मेरे राज्य में चाहे सरकारी क्षेत्र में जब मैं कोई नया चीज लोगों को लोकार्पित करता हूं या प्राइवेट सेक्टर में लोकार्पित करता हूं, मुझे समान रूप से खुशी होती है। और आज वैसी ही खुशी यहाँ यूरोडायनेमिक मशीन को लोकार्पित करके हुआ है और जिसकी चर्चा डॉक्टर हेमंत जी कर रहे थे। आप उस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, आप बहुत आगे बढ़ते रहिएगा। कोई गरीब आपके पास आए तो पैसे के अभाव में बिना इलाज के लौट के नहीं जाए, जो आप करते भी हैं। इस चीज को आप संभाल के रखिएगा। ऊपर वाले की, ईश्वर की दुआ आपको बहुत मिलेगी और आप बहुत आगे बढ़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमें कुछ नहीं कहना है, हम तो घर के यहाँ पर है, जो मेहमान हम लोग के बीच में आए हैं और जिनकी चांद से ही बहुत सारे राह खुलने का काम होता है, ऐसे माननीय स्वास्थ्य मंत्री माननीय भगत पांडे जी हम लोग के बीच में, प्रबंध निदेशक सत्यदेव हॉस्पिटल के डॉक्टर कुमार राजेश रंजन जी, हम लोग के बीच में बड़े भाई जिनको अभी द्रोणाचार्य अवार्ड में मिला है, इसके लिए बहुत हार्दिक अभिनंदन और बधाई आपको, डॉक्टर हेमंत जी को और डॉक्टर अमृता सिन्हा जी और सभी उपस्थित डॉक्टर अकेला से लेकर सब लोग अभी यहाँ पर सब सुप्रसिद्ध चेहरा, सब लोग यहाँ पर, राकेश भैया, सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सबका हार्दिक अभिनंदन है। प्रमुख रूप से जिन चीजों को लेकर यूरोलॉजी के क्षेत्र में एक बड़े अभियान को लेकर डॉक्टर हेमंत जी ने भी ध्यान आकृष्ट करने का काम किया है और हम लोगों भी इस बात को अनुभूति थी नहीं कि वास्तव में इतनी अच्छी मशीन की उपलब्धता यहाँ पर यूरोलॉजी के क्षेत्र में उपलब्ध है। उसके लिए शुभकामना भी है डॉक्टर राजेश जी को। और आपके निरंतर तुरंत आते ही जो सेवा भाव के चर्चा होने लगी, यानी कि आप समझिए कि इनके भाव उसी प्रकार से स्वभाव में प्रदर्शित होते हैं। समाज के अंतरकरण में आप बसे हुए चिकित्सक हैं। जो चिकित्सक समाज में बसता है वो सबसे बड़ा चिकित्सक होता है। इस बात को हमको अंगीकार करके सदैव चलने का काम करना चाहिए। केवल उतनी उपलब्धियों के साथ जो आज यहाँ पर खुला है इसका लाभ तो उठेगा ही। और सभी को यूनिवर्सिटी कॉलेज की आप कहता हूँ कि पटना में शायद जो उपलब्ध हुए हैं जो मशीन, वो भी बहुत कम है, इन्हें गिने चुने हैं। उसकी उपलब्धता और सरलता, निर्भरता के साथ हम, सरल स्वभाव के साथ हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामना है। और एक शुभकामना और बधाई एक और देना चाहते हैं कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री ऐसे निरंतर क्षेत्रों के अनेक सारे पैमाना चिकित्सा के क्षेत्र में जो उन्होंने उपलब्धियां हासिल करवाने का काम किया है, आपके छोटे से छोटे कार्यक्रम में जाकर हौसला अफजाई करने का काम करते हैं। आप जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत अभिनंदन करने का काम करें। आप लोग सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। फिर से डॉक्टर साहब को, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
कौन सा उपकरण है चाहिए डॉक्टर साहब क्या होता है हमको ऐसा समझे जैसे एक मरीज को समझाया जा रहा है जैसे मरीज क्योंकि नस की दिक्कत है तो बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलता। अगर किसी बच्चे को जैसे कोई जन्म से प्रॉब्लम है, ये हम लोग को देखना है। तो स्पाइन से जो वेन्स गया, आप यूरोलॉजी से जुड़े हुए किसी चीज का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो आप ही देखिएगा कि स्पाइनल कॉर्ड में कहीं वो दब दुब रहा है, दबने के कारण तो दिक्कत तो ये मशीन बता देता है। सारा हम लोग मोबाइल का यहाँ स्फिंक्टर वो सब जो चेंजेज हो रहा है वो सब स्कैनिंग कर रहा है पूरा एरोडायनामिक्स है। सर आप थोड़ा सा इस उपकरण का मूल्य कितना होगा? हम लोग इस समय में IGMS में ये था ओनली प्लेस वेयर वी हैव पटना में। चलिए इसके लिए लोग हम ही लोग ना खुश दिखा रही है। आज बिहार की जनता जितना खुश है और दिल खोल के जितना आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त कर रही है, वैसा कभी नहीं हुआ होगा। क्योंकि आज तक देश की बजट में ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिहार के लिए लगभग 60,000 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं की घोषणा बजट में की गई हो अलग से। और ये जो विशेष उपहार मिला है वह नरेंद्र मोदी जी का विशेष प्यार है बिहार के लोगों के लिए, विशेष उपहार है बिहार के लोगों के लिए। और जिस चीज की कई दशकों से लोगों को इच्छा थी, अपेक्षा थी, नेपाल से आने वाले पानी जो बाढ़ के रूप में विभीषिका के रूप में बदल जाता था, उसको कैसे डैम बना के हम उसका लाभ ले सके, उसका सिंचाई में लाभ ले सके, उसके लिए भारत की सरकार ने काम किया है। पर्यटन के लिए मैं विशेष तौर पे धन्यवाद दूंगा कि चिकित्सा क्षेत्र के लिए और कृषि के लिए जो विशेष योजनाओं की स्वीकृति आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है और निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट बात ही नहीं किया। आज बिहार को निश्चित तौर पर रोजगार से लेकर, पर्यटन से लेकर, नालंदा विश्वविद्यालय से लेकर, पुल के निर्माण से लेकर, एयरपोर्ट से लेकर, कृषि से लेकर, पावर प्लांट से लेकर सब जगह मिलने के काम हुए। ये अपने आप में बहुत ही सुयोग है कि बिहार के विकास और विकास जो माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना में है, जो उनका स्वप्न है, उसको देने का काम। लेकिन विपक्ष तो झुंझुना दिखा रहा है, सब बोल रहा है कि विपक्ष ने जिस प्रकार से झुंझुना दिखाने का काम किया था वही चीज प्रदर्शित करके लोग अपने ख्याल में जीने का काम कर रहे हैं। विपक्ष ने आज तक जब तक उनकी सत्ता रही बिहार के तरह कभी सोच रही नहीं। सर महंगाई को लेकर भी बातचीत की गई है, क्या लग रहा है? आज सब पता है कि जब जिस प्रकार से है हम लोग सब प्रकार से कहीं भी कहीं नहीं। आज उनके समय में, विपक्ष के समय की जो महंगाई कांग्रेस के समय रही है, आज उनके ऊपर आकलन करेंगे। हर चीज की महंगाई रही है। आज पूरे स्वस्थ भाव से बिहार के परिवेश में और केंद्र के परिवेश में जितने रोजगार सृजन से लेकर जो माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है युवाओं के लिए, सबके लिए, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए रोजगार का अवसर उपलब्ध रहेगा।